Hello, everybody. Welcome. Sasrikal. Welcome and to the Women's Empowerment 8th March Women Empowerment Day है. लेकिन एक दिन सिर्फ हमको याद दिलाने के लिए है. एक दिन में कुछ नहीं होता है. इनफैक्ट हमने अगर हमारा पावर यूज करे है साल भर तक तो आज हम उसको सेलिब्रेट करेंगे. ये पावर हम सब लोग महसूस करते हैं, लेकिन यूज करना या एक्सप्रेस करना ये हमारा फ्री विल है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है. हम सबकी जिंदगी में बहुत सारे मर्द है, डैडी, भाई, चाचा, मामा, बहुत सारे लोग हैं. लेकिन हमारे साथ में उतनी औरतें भी है, मम्मी, बहन, आंटी, सब. हम एक दूसरे के पास से सीखते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने ओन पे भी कुछ नए कदम लेते हैं. माई मम्मी वॉज अ वेरी सबमिसिव वुमन टू माई डैडी. डैडी लव्ड हर अ लॉट, लेकिन मम्मी कभी भी डैडी के सामने जिद नहीं करती थी. डैडी जो बोले वो कबूल करती थी. वैसे ही मैं बड़ी हुई. मेरे 2 भाई थे, सबसे बड़ी मैं थी. मेरा जो पहला भाई था मेरे बाद का, वो हमेशा बीमार रहता था. तो डैडी मम्मी उसको लेके हॉस्पिटल जाया करते थे, भागा भागी करते थे. मैं ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जाती थी. वो लोग इग्नोर करना चाहते नहीं थे, लेकिन उनके पास ताकत नहीं थी. हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के थे. भाई को खुश करने के लिए खिलौने आते थे, सारे खिलौने उसको मिलते थे. मेरे लिए कभी कोई खिलौना नहीं आया. मुझे याद है फर्स्ट टाइम मुझे जब डैडी पेरेंट्स डे में स्कूल आए और प्रिंसिपल ने मेरी तारीफ की तो डैडी मेरे लिए एक डॉल लेके आए. वो पहली बार मुझे मेरा खिलौना मिला, वरना मेरे भाई को ही सारा मिलता था. You were always treated like a second class citizen, okay? I think which is normal. जब माँ बाप के पास इनफ होता नहीं है, ना टाइम ना पैसा, तो जिसको 1-2 बच्चे को अटेंशन मिलता है, सबको नहीं मिलता है. और वैसे ही मैं बड़ी होती जाती थी. मुझे याद है जब मैं 12 साल की हुई तब मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि बेटा अभी तू बड़ी हुई है, घर की जिम्मेदारी संभाल थोड़ी. क्या जिम्मेदारी दी मम्मी ने? मम्मी ने मुझे कहा कि तुझे वंस अ वीक डस्टिंग करना है. मैं बोली ठीक है, बहुत आसान काम लगा मुझे. मैं बोली ठीक है, मैं करूंगी. एक बार डस्टिंग करते करते मुझे याद है डैडी 2 दिन पहले भी ग्लास का एक वाज लेके आए थे जो टेबल पे पड़ा था. बहुत ब्यूटीफुल था, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था. घर में सब लोग खुश थे उससे. मैं डस्टिंग करती थी. दोपहर के 3 बजे थे. मेरी दादी मेरी मम्मी दोनों सोए थे. डस्टिंग करते करते मेरा हाथ वो वास को लगा. 2-3 दिन ही हुए थे आया था, और वो गिर गया. मेरी जान निकल गई. मैं बोली मर गए, अभी डैडी क्या करेंगे. मार खाने के लिए रेडी थी मैं. मेरे डैडी जो थे ना, वो होमगार्ड जाते थे एवरी संडे. वो है ना, अगर आप इंडिया में हो, बॉम्बे में हो, तो आपने सुना होगा, गुल्लू खान उनको देखे भी होंगे. वो बहुत ऊंचे जाड़े स्ट्रॉन्ग पर्सन थे. जब डैडी वॉज इन 30s, आई वॉज अबाउट 12 years old, दैट्स इट. तो 30s, लेट 30s में भी बहुत स्ट्रांग थे. डैडी अगर एक तमाचा मारे ना तो हमारे गाल पे 4 उंगलियां आ जावे. अभी मैं रेडी हो गई कि मुझे तो मार पड़नी ही है. मैंने उसको तोड़ डाला. किसी को पता नहीं था. मैंने कांच फेंक भी दिया, और मुझे पता था डैडी पूछेंगे तो क्या बोलूं मैं, राइट. लेकिन मेरा दिल बोला जो भी है देखे जाएगा. जैसा सोचा था वैसा. डैडी शाम को आए और उनकी नजर इमीडिएटली गई वो जगह पे, और मुझे कहे, हमको फैमिली को पूछते, वास कहाँ गया यहाँ से. मम्मी बोले पता नहीं. दादी डैडी का मुंह देखती है. मैं बोली टूट गया. डैडी शॉक्ड कि ये लड़की टूट गया. मैं बोली हाँ, मैं डस्टिंग करती थी, मेरा हाथ लगा, टूट गया. डैडी मेरी हिम्मत देख के इतने शॉक्ड हुए कि मारना तो दूर, लेकिन गुस्सा भी नहीं करे मुझे. एंड दैट वॉज द बिगिनिंग ऑफ पावर. मुझे रियलाइज हुआ कि यार हमारा पावर हमारे अंदर है, और सामने वाला उसके सामने झुक जाता है. मेरे डैडी झुक गए. मेरे डैडी इतने स्ट्रांग थे, मालूम है.
कि जब भी रायट्स होवे, कि जब भी कर्फ्यू लगे, कि जब कभी स्ट्राइक होवे, तो डैडी जाके बस लेके चलाते थे, पब्लिक बस। डैडी होमगार्ड थे, तो कभी अंगार लगे और फायर ब्रिगेड नहीं होवे तो जाके आग बुझाते थे। ऐसे डैडी मेरे सामने कुछ नहीं बोले और छोड़ दिए, और मैंने मेरा पर्सनल पावर एक्सपीरियंस किया। दैट इज पावर, नोबडी कैन गिव अस, वी ओनली रियलाइज इट। हम सबमिट होके डर के बैठे रहते हैं ना, उसमें हमको अपने आप को महसूस करने का मौका नहीं मिलता है, और ये मौका सामने से कोई नहीं देगा, हम खुद उठाते हैं इसको। ऑफ कोर्स आपने अगर जिंदगी जी है तो बहुत बार उठाए होंगे ऐसा मौका, लेकिन एज अ चाइल्ड जितनी लड़कियां हैं, छोटी है, डरी हुई है, सहमी हुई है, कोशिश करके देखो एक बार, अपना अंदर के ज़मीर से पावर ला के देखो। हमको कोई नहीं झुका सकता है, कोई नहीं हरा सकेगा, लेकिन वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। हमको एक्शन लेनी पड़ेगी, हमको अपने पावर को महसूस करना पड़ेगा।